ड्रामा सीरियल कलंक में दुरैया अब तो रोज़ ही शाहरुख से मिलने चली जाती है और घर वालों से झूठ बोलकर आखिरकार एक न एक दिन दुरैया की असलियत सामने आ ही जाती है। दुरैया और उसकी माँ अपने सारे काले करतूत बेचारी सारा और उसकी माँ पर डाल देती हैं और ख़ुद जो है वो साफ़ सुथरी और पाकीज़ा हो जाते हैं। अब वह माँ की आंखें खुल चुकी हैं, वो सब कुछ जान चुकी हैं और वह आज को अपने लफ्ज़ों में समझाती है कि हमने बहुत गलत किया है सारा के साथ। दुरैया का कसूर है, दुरैया हमें धोखा दे रही है। वह आज को भी अब दुरैया पर शक हो जाते हैं। वो दुरैया की बातें सुन लेते हैं जो अपनी माँ के साथ करती है। शाहरुख ने दुरैया को ब्लैकमेल कर करके अब उसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। आखिर कब तक दुरैया वह आज को धोखा देती रहेगी। दुरैया की माँ की सारी कोशिश यही है कि वो अपनी बेटी के जो काले करतूत हैं उनको छुपाकर सारा इल्ज़ाम जो है वो सारा पर लगा दे। सारा बेचारी तो बेकसूर ही हर मामले में घिसती चली जा रही है, क्योंकि जहाँ पर सारा का कोई कसूर भी नहीं है। सारा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन उसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा अल्लाह ताला मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। दूसरी तरफ दुरैया जो है वो भी अब माँ के साथ मिल चुकी है और वो भी अपने मुमानी और सारा को हर मोड़ पर नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो भी चाहती है कि जो मेरा कसूर है वो किसी के सामने नज़र ना आए। मैं सबके सामने अच्छी बनती रहूं, लेकिन सारा जो है वो बुरी बन जाए। वहाज की माँ अब बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जान चुकी है कि मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। मैंने सारा को ठुकरा कर मैंने दुरैया के साथ अपने बेटे की शादी कर दी है, जो कि हमें धोखा दे रही है। अब वो अपने बेटे को वाज़ेह लफ्ज़ों में तो नहीं बताती कि दुरैया ने ये करतूत कर रही है बस, लेकिन अब उसको यकीन हो चुका है कि दुरैया का ही कसूर है। और वो दुरैया से कहती है कि तुम अपने दोस्त जो नशीन है उसे खाने पर बुलाओ, लेकिन जो दुरैया है अगर वो सच तो नहीं है, वो झूठ बोल रही है। तो इस वजह से वो अपनी सास से जो खाला है उससे ना झूठ बोलती है और वो कहती है कि खाला वो तो अब उसका जो शौहर है वो उसे आने नहीं देता, उस पर बहुत सख्तियाँ करता है। तो वो कहती है कि इतनी सख्तियाँ भी जो है वो इंसान को चोर दरवाजे पर मजबूर कर देती है। तो दुरैया कहती है जी खाला बिल्कुल, वो इतनी उस पर सख्ती करता है कि वो भी चोर दरवाजे जो है वो ही उसने अपनाया हुआ है और वो झूठ बोलकर अपने शौहर से चली जाती, इस वजह से वो हमारे घर नहीं आ सकती। उसकी खाला कहती है हैरत की बात है, इतना भी किसी को सख्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दुरैया है वो किसी भी सूरत खाला को जो है वो बात मानने पर राज़ी नहीं होती कि मैं अपने दोस्त को खाने पर बुलाऊंगी। अब उसकी खाला को यकीन बिल्कुल हो चुका है कि दुरैया हमारे साथ झूठ बोल रही है, क्योंकि दुरैया वाकई नशीन दोस्त से मिलने नहीं जाती, दुरैया वाकई किसी लड़के से मिलने जाती है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वहाज को दुरैया और जो शाहरुख है वो एक होटल में बैठे हुए नज़र आते हैं और वो वहाँ जाते हैं और वो हक्का बक्का हो जाती है। जो वहाज है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कौन है। तो वो फिर झूठ बोलती है कि ये मेरे दोस्त का भाई है, तो मैं बस इससे अपने दोस्त के मुतल्लिक़ ही पूछने आई थी। तो वो फिर ना आओ देखता ना ताओ देखता वो उसके झट से थप्पड़ लगा देते हैं, जिस पर वो वहाँ जो दुरैया है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और जब इसकी असलियत सबके सामने खुल जाती है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को पाक साफ़ कर देती है और सारा मामला जो है ये सारा पर डाल देती है, क्योंकि सारा को अब इन्होंने दोनों हाथों से अपने आगे लिया हुआ है और ये हर मामला सारा पर ही डाल देती है। दुरैया की माँ जो है वो सारा की माँ पर हाथ उठाती है और वो अब फिर भी वहाज को यही बताती है कि मुझे सारा ने थप्पड़ मारा है। हालांकि सारा ने थप्पड़ नहीं मारा होता है, बल्कि दुरैया की माँ जो है वो ही थप्पड़ मारती सारा की माँ को, लेकिन ये खुद सच साबित होने के लिए ये सारा कसूर सारा की माँ और सारा पर डाल देती हैं और ये कहती हैं कि इन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन वहाज का दिल जो है ये बात मानने को कि मुमानी और सारा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसने जब से अपनी उसकी मुमानी बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे इखलाक की औरत है और इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मैं हरगिज़ भी ये नहीं मान सकता कि मुमानी ने या सारा ने खाला को घर से निकाला हो या उन्होंने इनके साथ बदतमीज़ी की हो, क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि कभी भी खाला ने जो है मुमानी का अच्छे तरीके से साथ दिया।